हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकलन कार्यपत्रक नंबर 5 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह लिया गया है हिंदी विषय से और इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें एक कविता है भगवान के डाकिए, उसके अंशों को पढ़ना है और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर करने हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में हमने भगवान के डाकिए पाठ के अंशों को पढ़ा। अब हम उन कार्यपत्रकों के आधार पर अपना आकलन करेंगे। अतः निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्न के सही विकल्पों के सम्मुख बने गोले को पेंसिल से भरिए। प्रत्येक प्रश्न का भार 1 अंक है, यानी 1 अंक मिलेंगे आपको हर एक सही प्रश्न के उत्तर के लिए। तो चलिए जल्दी से इस पद्यांश को पढ़ते और समझते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं, यानी पढ़ते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो इस पद्यांश के बाद अब इस पर आधारित प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है कि पक्षी और बादल को कवि ने क्या कहा है? भगवान के दूत, भगवान के डाकिए, भगवान के मित्र या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है ब, भगवान के डाकिए। फिर पक्षी और बादल एक महादेश से दूसरे महादेश को क्या लेकर जाते हैं? चिट्ठियां लेकर जाते हैं, पुस्तकें, डायरी या फिर सोना चांदी? सही उत्तर है अ, चिट्ठियां। फिर पक्षी और बादल द्वारा लाए गए संदेश को कौन पढ़ता है, यानी कौन बाँचता है? पेड़ पौधे या फिर पानी पहाड़ या फिर ये सभी? तो उत्तर है ये सभी। उसके बाद एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? फूल, पत्ते, सुगंध या फिर कलियां? जल्दी बताओ। स, सुगंध। फिर पांचवा प्रश्न, सुगंध हवा में तैरते हुए कहां पर तिरती है? घने पेड़ों की पत्तियों पर, बहती नदियों की धाराओं में, पक्षियों के पंखों पर या फिर पहाड़ की चोटियों पर? तो ऊपर हमने जो पद्यांश समझा उसके हिसाब से स, पक्षियों के पंखों पर। उसके बाद प्रश्न नंबर 6, एक देश का दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, रिक्त स्थान में शब्द होगा, यानी एक देश का क्या दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है? गर्मी, बर्फ, हवा या फिर भाप? सही उत्तर है भाप। एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। सौरभ शब्द का अर्थ नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जिसका मतलब सौरभ नहीं होता, यानी सौरभ का वो पर्यायवाची नहीं है? खुशबू होता है, सुगंध होता है, महक भी होता है, तो मिठास। तो सही उत्तर इसका होगा मिठास। मिठास जो है वो सौरभ शब्द का अर्थ नहीं है। फिर है भाप। भाप शब्द का सही तत्सम रूप है। देखिए भाप तो हमने तद्भव हिंदी में बना दिया, इसका जो संस्कृत भाषा में शब्द होता है वो वाष्प ये वाला होता है, ब वाला होता है, स वाष्प होता है या वासप होता है? तो सही उत्तर है ब, ये वाला वाष्प होता है। फिर 9वां प्रश्न है, चिट्ठियां शब्द का एक वचन है। चिट्ठियां तो बहुवचन है, तो एक वचन क्या होगा? चिट्ठा, चिट्ठी, चिट्ठों या चिट्ठे? सही उत्तर है चिट्ठी, ब। और पक्षी शब्द का पर्यायवाची शब्द है नीरव, वितान, क्षितिज या फिर खग? तो पक्षी का जो पर्यायवाची शब्द है वो है खग, तो खग का मतलब भी पक्षी ही होता है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए। अरे भाई साथ साथ लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। लेकिन याद रखिएगा घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।